Hello बच्चों, let's read this question. This question says that rise in heartbeat, increase in cardiac output, blood pressure and blood sugar occurs during emergency by the hormone. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इमरजेंसी कंडीशंस में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि हार्ट बीट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है. ऑप्शन 1 एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन 2 एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन 3 एपिनेफ्रिन एंड ऑप्शन 4 ऑक्सीटोसिन. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी. अब बच्चों होता क्या है कि हमारी बॉडी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है. और ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसके दो जोन्स होते हैं. एक होता है कॉर्टेक्स जो कि आउटर जोन होता है और एक होता है मेड्यूला जो कि इनर जोन होता है. अब बच्चों ये जो मेड्यूला है इससे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन. इमरजेंसी हार्मोन. और इनमें से जो एक हार्मोन है उसका नाम है एपिनेफ्रीन. एपिनेफ्रीन या फिर हम इसे एड्रीनलिन भी बोलते हैं. एड्रीनलिन, राइट. तो बेसिकली ये एपिनेफ्रीन क्या करता है, ये इमरजेंसी कंडीशंस में हमारी हार्ट की बीट को, कार्डियक आउटपुट को, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, राइट. इसीलिए हम इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं. अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि इमरजेंसी में हार्ट बीट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है. तो वो है बच्चों एपिनेफ्रीन. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है एल्डोस्टेरोन. तो बच्चों ये इनकरेक्ट है. एल्डोस्टेरोन जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से. सेकंड में हमें गिवन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये सेक्रीट होता है पिट्यूटरी से और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से. तो इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. थर्ड में हमें गिवन है एपिनेफ्रीन, ये बिल्कुल करेक्ट है. फोर्थ में हमें गिवन है ऑक्सीटोसिन. तो बच्चों ये इनकरेक्ट है. जो ऑक्सीटोसिन है इसका फीमेल्स के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन. क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ये यूट्रस की जो मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है और आफ्टर बर्थ ये लैक्टेशन को भी स्टिम्युलेट करता है. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 भी यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3. So the final answer of this question is option number 3, that is epinephrine. I hope you understood it well. Best of luck.